हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज अपन प्रैक्टिस सेट 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें वो देखने का है अपने को। एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तुमने इक्वेशन कैसे सॉल्व करने का वो अब तक पढ़ा है, अभी आज वो प्रॉब्लम अपने को लेने का है। ये जो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक्टिविटी है, पेज नंबर 20 पे दी हुई। ये एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। वहां पे एक क्वेश्चन दिया है, आई एम सार्थक, X years old. I am Sakshi, Y years old. सार्थक एज इज लेस बाय 8। अभी सार्थक का एज कितना दिया है, x, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे x कितना है, लेस बाय 8। लेस बाय 8 मतलब -8। देन डबल द एज ऑफ साक्षी। साक्षी का एज y, डबल 2y, यानी मल्टीपल ऑफ 2 करेंगे, 2 into y तो 2y आता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y माइनस 8, ये इक्वेशन आता है। देखो फिर से, सार्थक एज इज लेस बाय 8। लेस मतलब माइनस करने का। देन डबल द एज ऑफ साक्षी, डबल 2y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y माइनस 8, ये इक्वेशन। आगे क्या दिया है, 4 years ago। 4 years ago, अभी 4 years ago सार्थक का एज कितना होगा, x माइनस 4। सार्थक का एज हो जाएगा x माइनस 4। क्या है आगे फिर, साक्षी's एज was 3 years less। 3 years less मतलब -3। 3 years less than सार्थक's एज at that time, यानी यहाँ पे x -4 -3। 4 years ago सार्थक एज -4, 3 years less than -3 is equal to 3 years less than सार्थक's age at that time। 3 years less Sakshi's age is also y -3, यानी क्या हुआ, x -4 -3 -7 is equal to y -3। आगे, the sum of present ages। प्रेजेंट एज क्या है साक्षी और सार्थक का, x and y। the sum of present ages of सार्थक and साक्षी is 25, means x plus y is equal to 25। 1, 2 and 3 brackets here you have to fill। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स की एक्टिविटी के लिए पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, और वो जो क्वेश्चन है ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का, ये सिर्फ अपने को इक्वेशन बनाने के लिए एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो कैसे बनाने का, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है। डाउनस्ट्रीम यानी पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में बोट भी जाती है, यानी पानी का स्पीड और बोट का स्पीड, वो दोनों की एडिशन करने की। अगर पानी एक दिशा में बह रहे हैं और बोट दूसरी दिशा में बह रही है तो क्या करने का, फिर उधर सबट्रैक्शन करने का। तो क्या है ये क्वेश्चन, ए बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन में, बोट अलग दिशा में जा रही है और पानी दूसरी दिशा में बह रहा है। तो क्या करने का, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। बोट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर अपन ने अज्यूम कर लिया, और स्पीड ऑफ वाटर करंट इन स्टिल वाटर y किलोमीटर। अभी अपने को जब इसका अपस्ट्रीम निकालने का होगा, स्पीड ऑफ बोट, क्या स्पीड से बोट जा रही है, तो ये दोनों का सबट्रैक्शन करने का। अपस्ट्रीम में आएगा
x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे क्या करने के अपने को, वाटर का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों की एडिशन करने की, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी ये तुमको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालने का है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लिया है 16 किलोमीटर, तो ये कैसे होगा 16 अपॉन x माइनस वाई किलोमीटर, ये टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 16 अपॉन x माइनस वाई, और टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम 24 अपॉन x प्लस वाई। अभी इक्वेशन फॉर्म करने का है, 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई। कितने घंटे लगते हैं 6 आवर इज इक्वल टू 6। ये अपना पहला इक्वेशन तैयार हो गया। सेकेंड थिंग, द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी x प्लस वाई इन 13 आवर्स, दोनों का 13 आवर्स। इस प्रकार से इक्वेशन तैयार करने के, बहुत सिंपल है ये तो। इन प्रैक्टिस सेट 1.5 फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन, 2 numbers differ by 3। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे उसको 2 बार रीड करने का कम से कम। पहली कंडीशन यानी पहला सेंटेंस फुल स्टॉप तक दिया हुआ रहता है, वो पहले 2-3 बार पढ़ने का, समझ लेने का, क्योंकि अपने को यहाँ पे पहला इक्वेशन बनता है पहले सेंटेंस से, दूसरे सेंटेंस से दूसरा इक्वेशन बनता है, और फिर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के रहते हैं। और x और y यानी जो भी वेरिएबल तुमने अज्यूम किया होगा उसकी फिर वैल्यू निकालने के रहते हैं। 2 numbers differ by 3। 2 numbers, we don't know which number, so we have to assume them। क्या करते हैं यहाँ पे, एक स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर अज्यूम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्मॉलर नंबर बी y and bigger number x। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन यानी पहला सेंटेंस जो है उसके ऊपर से अपन पहला कंडीशन लिखते हैं कि कौन सा इक्वेशन बनता है यहाँ पे, 2 numbers differ by 3, दोनों का डिफरेंस 3 है, यानी बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करने का, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सिंपल। यहाँ पे जो इक्वेशन बनते हैं वो बहुत सरल तरीके से छोटे वाले रहते। सेकेंड है द सम ऑफ ट्वाइस, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर की ट्वाइस यानी 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर मीन्स 3x इज 19। सम बोला है यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये दोनों इक्वेशन अपने को सॉल्व करने के हैं, तो क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये तीसरा इक्वेशन बन गया।
अभी ये तीसरा और सेकेंड इक्वेशन दोनों की एडिशन करेंगे, यानी वाई वाई कैंसल हो जाएगा. एड इक्वेशन 2 and 3. See here, 2x minus 2y is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 19. ऐड करेंगे. 2y साइंस अलग है तो ये कैंसल हो जाएंगे. 5x is equal to 25. अभी 5x is equal to 25 आया है. x is equal to 25 upon 5 यानी 5. 5 are 25. Put the value of x in equation first. कौन से भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, जो इजी वाला होगा उसमें डालेंगे. x minus y is equal to 3 में डालेंगे. Put x is equal to 5. x minus y is equal to 3. 5 minus y is equal to 3. माइनस y इज इक्वल टू 3. ये 5 ओ साइड में जाएगा. जब जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं इसके. माइनस y इज इक्वल टू -2. y इज इक्वल टू 2. फाइंड द नंबर्स पूछा है आंसर लिखने का. नंबर्स आर 2 and 5. टैली कर सकते हैं. 2 नंबर डिफर बाय 3. 5 में से 2 गया, 3 आएगा. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. वो भी कर सकते हैं. सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. सेकेंड क्वेश्चन एक्टिविटी है, वहां पे दिया हुआ है, वो तुम सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन जो है पहले जैसा ही है. ये फोर्थ लेते हैं क्योंकि सब सिलेबस कवर करने के लिए जो इजी है वो छोड़ देते, एक आध इजी लेते, एक आध हार्ड लेते. ऐसे करके दो अपन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते जाएंगे. यहाँ पे दिया है, ये अलग है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इसलिए वो लेने का है. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its न्यूमरेटर. मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि पहला सेंटेंस जो है वो तुम 2-3 बार रीड करो. रीड करके कुछ ना कुछ ध्यान में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे बनाने का है. यहाँ ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए अपने को फ्रैक्शन अज्यूम करना पड़ेगा. लेट अज्यूम फ्रैक्शन x अपॉन y. ये अपन अज्यूम किया है कि न्यूमरेटर इसका x है, डिनोमिनेटर y है. अभी क्या दिया है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर यानी y बाय फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन पहले सेंटेंस के ऊपर से बनानी पड़ती है. बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, 4 more than, 4 more यानी +4 किससे, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर के ट्वाइस से, यानी y इज इक्वल टू 2x + 4. ये पहला इक्वेशन बन गया पहले सेंटेंस पे से. सेकेंड क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times द न्यूमरेटर इफ बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6. बी बाय सेकेंड कंडीशन. बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6 मीन्स x में से 6 गए, y में से 6 गए. क्या आएगा, 12 times द न्यूमरेटर मीन्स x minus 6 upon y minus 6 is equal to 1 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12, x minus 6 is equal to 1, y minus 6, 12x minus 72 is equal to y minus 6. y ये साइड में आएगा, 12x minus y is equal to, यहाँ पे कैसा था, ओके ठीक है. यहाँ पे भी अपने को करना पड़ेगा कि 2x के बाद में यानी -4 इज इक्वल टू 2x minus y. ऐसे कर लिया है. वैसे यहाँ पे 12x minus y इज इक्वल टू
-6 + 72, सॉरी कितना आता है 66. Well, x minus y is equal to 66. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन था तुम्हारा 2x minus y is equal to -4। ये सॉल्व करने का है। कैसे करेंगे? यहाँ पे -y है तो प्लस करेंगे, यानी माइनस से भी किया तो भी चलेगा। यहाँ पे 2x minus y is equal to -4। इसको अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2x plus y is equal to 4। ये थर्ड इक्वेशन आया। और सेकेंड वाला है 12x minus y is equal to 66। अभी मैं यहाँ पे ही कर लेती। 12 में से 2 गए, 10x, x y 10x is equal to 70। x is equal to 70 upon 10। 10 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x is equal to 7। Value of x and value of numerator is 7। Put the value of x in first equation। Put x in first equation। First equation y is equal to 2x plus 4। y is equal to 2x plus 4। 2 into 7, यहाँ पे 7 निकाला है वो यहाँ पे फिल करेंगे, प्लस 4। 14 plus 4 is equal to 18। पाई की वैल्यू आई 18, यानी अपना आंसर हो गया। यहाँ पे राइट करेंगे आंसर। क्या है? फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। x अपॉन वाई मतलब 7 अपॉन 18 इज फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा और डरने का अजी बात नहीं। डरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलती हो जाती। इसलिए बी फ्रैंकली एंड सॉल्व इजीली। बेस्ट लक।